एतमाद है, मैं उन सारी चीज़ों को अपने कोर्ट्स में फेस करूँगा। और अगर मैं कहीं गिल्टी पाया गया तो मैं कहीं से किसी से रहम की अपील नहीं मांगूंगा। मुझ पर कोई रहम ना करे, मुझे किसी किस्म का कोई 1% भी कोई मुझे लेवरेज ना दिया जाए। अगर मेरी गलती है तो फिर मुझे आप सजा दें। अरबों रुपए की करप्शन इल्जामात में फंसे शर्जील मेमन ने दुबई से उड़ान भरी। नैब टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट एक्शन दिखाने पहुंच गई। लैंड करते ही धर लिया। ड्रामाई गिरफ्तारी के 2.5 घंटे बाद ही ड्रामाई रिहाई। शाम गए सफाइयां देने माइक पर आ गए। कहते हैं गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। शरीफ बरादरान इसहाक डार और राना मशहूद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक मुल्क में 2 कवानीन क्यों हैं? अदालतों पर एतमाद है। मैं सिंध हाई कोर्ट गया, इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों। और ये इतनी आपको एग्जांपल बताइए, हम इनको नहीं रहने देंगे। हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तर लिटोटो और जाओ। तो बहुत स्पेसिफिकली मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि ये ना करें। हम लोग हर किस्म से ताउन करने के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन के खिलाफ एक्शन पर वजीर आला सिंध का रिएक्शन। लहजे में तलखी आई तो विफाक को धमकी। बोले, लोगों ने अदालतों पर हमला किया, वो मजे से घूम रहे हैं। पता नहीं लोगों को पीपल्स पार्टी ही क्यों नजर आती है। शेख रशीद ने भी गर्मा गर्म मामले को बयान देकर मजीद गर्मा दिया। कहा, शर्जील मेमन की गिरफ्तारी और रिहाई डील का नतीजा है। पाकिस्तान में दूध, दवाई और हुकूमत खालिस नहीं। नून और कानून में से किसी एक का जनाजा ना निकला तो फिर खून निकलेगा। चोर, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, बिलियन रुपीस लूट कर आता है और कंपनी की मशहूरी के लिए पुलिस उसको पकड़ती है और 2 घंटे बाद सलूट मारती है और मर्सिडीज लेमोजिन में वो चला जाता है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, एफआईए ने भी शिकंजा कस लिया। बाकायदा तहकीकात का आगाज। 5 खिलाड़ियों को नोटिस जारी। मोहम्मद इरफान, नासिर जमशेद और शाहजेब हसन को कल बुला लिया। शर्जील खान और खालिद लतीफ से पूछगछ 21 मार्च को होगी। 6-7 साल की मेहनत और आपकी पूरी कौम की में जो सारा कुछ जो है वो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आप बार बार ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क का नाम बदनाम करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। जावेद मियादाद, आफरीदी और हफीज के बाद मिसबाउल हक ने भी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी का मुतालबा कर दिया। फेसबुक पर दोस्ती जरूर करें, हद से ज्यादा एतमाद ना करें। गुजरांवाला का नौजवान सियालकोट की लड़की के चुंगल में ऐसा फंसा कि जान गंवा बैठा। चैटिंग से शुरू होने वाला सिलसिला मुलाकातों तक पहुंचा। बैरूने मुल्क बुलाने का झांसा देकर घर बुलाया। मिलने गया तो 3 दिन बाद लाश वापस आई। मुल्जिमा कत्ल करके नेपाल निकल गई। पुलिस ने वालिदैन को हिरासत में ले लिया। कराची वलीर से पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले पीटीआई रहनुमा नदीम मेमन की गुमशुदगी का मुअम्मा हल। वाक़या ज़ाती तनाज़ा निकला। 4 अफराद उठा कर ले गए थे। तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIR दर्ज। मुकदमे की तफ्तीश SSP राव अनवार करेंगे। इनफॉर्मल बातचीत के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया फटीचर। अब उसको 2 दिन ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मैंने किसी को कत्ल कर दिया। और जो जावेद लतीफ ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की मुराद सईद के खिलाफ, तो कोई उसको बड़ी जल्दी किल करने की कोशिश की। कप्तान ने हरीफों को फिर लफ्जी रिमांड पर लिया। कहते हैं गैर रस्मी जुमले में गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहा तो मामला मीडिया पर उछाला गया। नून लीग के जावेद लतीफ ने जो जुबान इस्तेमाल की उसे फौरी दबा दिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जामात हुकूमती वुज़रा की शरारत है। शरीफ बरादरान अवाम के पैसे को बेदर्दी से बहा रहे हैं। बताना चाह रहे हैं कि ये मुहाजिर जो है वो बिल्कुल 3rd कैटेगरी का कोई एक इंसान है जो ना किसी के पाकिस्तान को गाली बकने पर एतराज करती है, जो ना किसी की बेहुदा किस्म की जो है वो बातें करने पर एतराज करती है। आपने मेरी कम्युनिटी को मस्क कर दिया। मुस्तफा कमाल ने लंदन वालों पर फिर लफ्जी बंदूक तान ली। कहते हैं बानिया MKM ने मुहाजिरों के चेहरे मस्क कर दिए। हमें इश्तिहार देने की जरूरत नहीं कि हम कौन हैं। 23 मार्च को कराची निश्तर पाक में जलसे का ऐलान भी कर दिया।
यौम पाकिस्तान की परेड यादगार बनाने के लिए भरपूर तैयारियां, फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। पाक फिजाया के जंगी तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। F-16 और JF-17 थंडर की घन गरज दिन भर लहू गरमाती रही। चीनी मुसल्ला अफवाज का दस्ता भी शरीक हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुज़ाकरात बहाल। भारत के इंडस वाटर कमिश्नर पीके सक्सेना 10 रुकनी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गए। कल और परसों पाकिस्तानी वफ्द से बातचीत होगी। 3 मंसूबे ज़ेरे बहस आएंगे। सोशल मीडिया पर हक मांगने का जुर्म, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी गई, पर्चा कटा, एहलकारों की मार खाई। अब घर वालों का पेट पालने के लिए डीपीओ ऑफिस के सामने फलों की रेहड़ी लगा ली। 2018 में वजीर आला पंजाब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। सवाद के खानदान को 35 साल बाद खोया बेटा मिल गया। शेर बहादुर खान 22 साल की उम्र में शादी के 1 हफ्ते बाद खो गया। घर वालों ने हर जगह तलाश किया, कहीं ना मिला। अहले खाना ने कुदरत का लिखा समझा और सब्र करके बैठ गए। अचानक घर लौटा तो घर पर खुशियों की बारात। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला लूटने वाली पेशावर ज़ल्मी की अब तक बल्ले बल्ले। गवर्नर हाउस पेशावर में पुरतपाक इस्तकबाल। मुशीर वजीर आजम अमीर मकाम ने जोहराना दिया खिलाड़ियों को चित्राली टोपियों और शॉलों का तोहफा। रोटी में नहीं आना था ज्यादा, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर नेहरू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। टीचर की गूंज बर्तानिया में भी सुनाई देने लगी। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इमरान खान पर तनकीद। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर की अहलिया फिर खबरों में। फरियाल मखदूम ने ससुराल वालों को निशाने पर लिया। बोली शादी के बाद परियों जैसी जिंदगी का सोचा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यानियत का इल्जाम बेबुनियाद। आजाद ख्याल हूँ लेकिन लिबास की मुनासबत को खूब समझती हूँ। आमिर को मुझ पर पूरा एतमाद है। सुर्ख पत्थर और पुख्ता ईंटों पर काशीकारी का खूबसूरत काम। 1641 में तामीर होने वाली लाहौर की मस्जिद वजीर खान मुगलिया दौर के फन तामीर का शाहकार। तारीखी मस्जिद के सदर दरवाजे और कदीम चौक की बहाली का काम तेजी से जारी। और कुछ हसीन देखना है तो चीन को चलिए। टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघलने से पानी आउट ऑफ कंट्रोल। कई रोज से आबशार से गिरते पानी का हसीन नजारा मजीद हसीन, जो देखे गुम हो जाए। आगाज अहम खबर से, और खबर यह है कि अरबों की करप्शन का इल्जाम। पीपी के रहनुमा शर्जील मेमन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात गए हंगामी गिरफ्तारी। एयरपोर्ट पर उतरते ही नैब का इस्तकबाल। अरबों की करप्शन का इल्जाम। शर्जील मेमन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी गिरफ्तारी। एयरपोर्ट पर उतरते ही नैब का इस्तकबाल। 2.5 घंटे बाद ही ड्रामाई रिहाई। इसको कल अरेस्ट नहीं कहूंगा, ये अरेस्ट नहीं था। दिस वॉज किडनैपिंग। अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की ड्रामाई वतन वापसी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थरथल्ली मचा दी। शर्जील मेमन को जहाज से उतरते ही नैब की टीम ने धर लिया। उनके साथ दुबई से आने वाले सूबाई वज़रा ने लाख जतन किए मगर दाल न गली। नैब वाले शर्जील मेमन को लेकर इस्लामाबाद ऑफिस पहुंचे तो पीछे पीपल्स पार्टी के कई बड़े भी पहुंच गए। जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की तस्दीक हुई और अदालत में पेश होने की यकीन दहानी पर शर्जील मेमन को जाने दिया गया। इस मामले को लेकर शर्जील मेमन ने मीडिया को बुला लिया, अपनी गिरफ्तारी को अगवा करार दिया, वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे किए और नैब पर चढ़ाई कर दी। पैनामा के लिए अलग कानून है, दूसरी चीजों के लिए अलग कानून है।
पीपल्स पार्टी के लिए खुसूसी कानून है कि सिर्फ और सिर्फ सारी कार्रवाइयां नैब ने सिर्फ सिंध में करनी है। भाई बिस्मिल्लाह 10 दफा करें आप कार्रवाइयां, लेकिन क्या पाकिस्तान में पंजाब नहीं आता? क्या पाकिस्तान में दूसरे इलाके नहीं आते? नवाज शरीफ साहब की एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों नैब जो है पंजाब में खामोश हो गई है? क्यों वहां पे कार्रवाइयां नहीं की जाती? राना मसूद साहब की वीडियो कोई नहीं देखता? ये मजाल है किसी नैब की कि पंजाब में घुस के दिखाएं? मैं मियां साहब की नगरी में उतरा था और मियां साहब ने जिस तरह मेहमान नवाजी की, उनके हम शुक्रगुजार हैं। चौधरी निसार साहब और मियां साहब मेहमान नवाजी के बड़े माशाल्लाह मशहूर हैं, तो हमने उनके शुक्रगुजार हैं। शायद नैब वालों का कलेजा ठंडा हो गया हो, उनको खुशी मिली हो। शर्जील मेमन ने मुल्क से जाने की वजह भी बताई और पीछे होने वाली कार्रवाइयां भी गिनवाई। मेरा कराची में भी इलाज चल रहा था, उससे पहले भी, और तकलीफ जब मेरी बढ़ी तो डॉक्टरों ने रिकमेंडेशन की मुझे कि बाहर जाके मैं इलाज पे ले जाऊं। अचानक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम आ गया। मेरे खिलाफ जो रेफरेंस का फैसला किया गया है, बगैर मुझे सुने हुए, बगैर मुझे कॉल अप नोटिस दिए हुए, बगैर मेरा मौक़िफ़ सुने हुए, वो अक्टूबर 2016 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने नैब हुकाम को पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का यकीन दिलाया है। अब देखना है कि वो पक्की जमानत लेकर घर जाते हैं या फिर जेल यात्रा पर। ज़ैग़म नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शर्जील मेमन के मामले पर बरहम हो गए और कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ इदारों का यही रवैया रहा तो सिंध से उनका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। फारूक सत्तार अदालत से जमानत करा लें। मुराद अली शाह नरम लहजे में वज़ीर आज़म पर भी तनकीद करते रहे। जिस तरीके से उनको उधर जहाज से उतारती रह गई, मेरे ख्याल है बहुत ही गलत किस्म की बात थी। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, बाकी बहुत लोग घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग द वेरी टॉप, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिन्होंने कोई बेल नहीं कराई हुई। हमने हमेशा कोर्ट्स की इज्जत की है, अनलाइक अदर पीपल जिन्होंने कोर्टों पे हमले किए हैं। इस किस्म की टैक्टिक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों, और ये इतनी आपके एग्जाम्पल बताइए, हम इनको नहीं रहने देंगे इधर। हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तर लिपेटो और जाओ इधर से। फारूक सत्तार साहब का केस बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने मुत्तहिदा के दोस्तों को, भाइयों को, अपने कॉलीग्स को कहा था कि फारूक भाई से कह दें मेहरबानी करके कोर्ट में पेश हो जाएं और बेल ले लें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको आखिरी साल में सिंध की याद आई। मैं तो खुश हूँ, आए और आए, बल्कि 4 साल बाद एक रात उन्होंने कराची में गुजारी। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये ब्लॉक की इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल रखी जा रही है, इसको पब्लिक किया जाए। तो पहले तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ना। इस वक्त पोजीशन ये है कि ये सेंसस हो जाएगा, ये चले जाएंगे इस्लामाबाद, आज से 4 महीने बाद ऐलान हो जाएगा कि ये है। क्या बताएं कि मैं मुस्तरद करूंगा, हर एक मुस्तरद करेगा। मेरा तो ख्याल है हर एक मुस्तरद करेगा इसको। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। लाहौर अनारकली में करेंसी एक्सचेंज पर FIA का छापा, 10 करोड़ 40 लाख रुपए। छापे के दौरान 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर करेंसी एक्सचेंज पर FIA का छापा, 10 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। छापे में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए। हुंडी हवाला का गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। करेंसी एक्सचेंज पर FIA का छापा। खेल के मैदान से अहम खबर यह है कि स्पॉट फिक्सिंग को फिक्स करने FIA भी क्रिकेट के मैदान में आ गई है। इदारे ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग को फिक्स करने FIA भी क्रिकेट के मैदान में आ गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इदारे ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। 5 खिलाड़ियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद इरफान, नासिर जमशेद और शाहजेब हसन कल FIA ऑफिस तलब कर लिए गए।
फैसलाबाद से अहम खबर, जहां पर लंडे के गोदाम में आग लग गई है। 2 घंटे बाद भी आग बेकाबू है। आग से गोदाम की छत का कुछ हिस्सा गिर गया है। फैसलाबाद से यह अहम खबर, जहां पर लंडे के गोदाम में आग लग गई है और ये आग बेकाबू है। गोदाम की छत का एक हिस्सा भी गिर गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गोदाम की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि सियालकोट में लड़की ने अपने फेसबुक दोस्त को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और खुद मुल्क से फरार हो गई। तफसीलात फारूक आरिफ से। शुरू ने केड़ा गुनाह कर दिता। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती का भयानक अंजाम। लड़की ने नौजवान दोस्त को मुबैना तौर पर अपने हाथों मौत की नींद सुला दिया। गल्ला कुम्हारा वाला के रिहायशी नौजवान शेरोन भट्टी की सियालकोट की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाली लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो जल्द टेलीफोन गुफ्तगू और फिर मुलाकातों में बदल गई। 40 रोज कबल शेरून भट्टी अपने घर से बैरून मुल्क जाने के लिए नकदी, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और गाड़ी लेकर निकला, फिर घर न लौटा। 1 माह गुजरने पर लड़के के वरसा को तशवीश हुई तो लड़की से राब्ता किया, जिसने शेरोन की जल्द वापसी की तसल्ली देकर फोन बंद कर दिया। कुड़ी ने मसला दसिया कि पैसे लैके आ तेन मैं बाहर करनी है यूरोप मुल्क च, ते उन्हें सारा कुछ लैके पता नहीं बैंक स्टेटा भी लैके गया, बैंक चो कढ़ा के। दूसरी जाने बड़ियाना पुलिस को इन्हीं दिनों में खेतों से एक लावारिस लाश मिली, जिसे अमानतन दफना दिया गया था। वाक़ई का मुकदमा दर्ज हुआ, फिंगरप्रिंट लाहौर लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आई तो पुलिस ने लड़की के घर पर छापा मारकर शेरोन भट्टी के कपड़े, पासपोर्ट और दूसरा सामान बरामद कर लिया। पसरूर थाने वालों ने उसकी लाश बरामद की और फिंगरप्रिंट्स लेकर वो नादरा के जरिए हमारे तक पहुंचे। मकतूल शेरोन के वरसा के मुताबिक मुलजिमा लड़की बैरून मुल्क फरार हो चुकी है, जबकि पुलिस ने उसकी वालदा और बहन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। फारूक आरिफ, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरावाला। ये तो था ऐसा खानदान जिसने अपना लख्ते जिगर खो दिया, लेकिन एक ऐसा खानदान भी है कि जिसको एक तवील अरसे के बाद अपना लख्ते जिगर मिल भी गया। और ऐसी अचानक खुशी मिल जाए तो संभालना मुश्किल हो जाती है। सवात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लापता शहरी 35 साल बाद अचानक घर पहुंच गया। अहले खाना और अहले इलाका पहले हैरान हुए, फिर खुशियां मनाने लगे। असल कहानी क्या है, बता रहे हैं शीरीन ज़ादा। ये है शेरबादर खान, जो 1982 में 22 साल की उम्र में शादी के 1 हफ्ते बाद अचानक गायब हो गया था। घर वालों ने हर जगह ढूंढा मगर कहीं सुराग न मिला। बेटे के रात तकते गम से नडाल वालिदैन भी दुनिया से चले गए। साल पर साल गुजरे, घर वालों ने इसे कुदरत का लिखा हुआ समझा और सब्र करके बैठ गए। 35 साल बाद शेरबादर अचानक घर लौटा तो अहले खाना और अहले इलाका को भी अपनी आंखों पर यकीन न आया। ये हादसा पेश है कि पहुंचते हालत बदले देने तो आदन को बैठे। मैंने बड़ी खुशी है कि मैं कहना कि शायद इतनी खुशी किसी शादी की भी न हो। शेरबादर के भाई की इसकी अहलिया से शादी कर दी गई। अब इसे दोबारा जिंदा देखकर घर वालों की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मेरा वालिदा जो था ना, वो तो मतलब इसका तस्वीर जेब में जो है ना घुमा के हर घर जाता था, रोता था वो। इधर शेरबादर की वापस आने की खबर मिली तो पुलिस भी गुमशुदगी की पायार को लेकर तफ्तीश करने पहुंच गए। ये मफकूदुल खबर था और उसके मुतालिक मुश्तबगान को जो है वो वक्तन फवक्तन पुलिस ने इंटरोगेट किए थे उस वक्त के मुताबिक, लेकिन किसी खास बंदे को इस मुकदमा में चार्ज नहीं किया गया है। शेरबादर इस वक्त 60 साल की उम्र को पहुंच चुका है। अब जहां वो दोबारा अपनों को पाकर खुश है तो वही अपनी वालिदैन को याद करके गमज़दा भी हो जाता है।
पुरस्कार तौर पर घर से लापता होने वाले शरबादर के घर वापस आने पर इलाके में खुशी का समा है। मुबारकबाद देने के लिए लोगों का तांता बांधा हुआ है। शिरीन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, चारबाग कंडाऊ, स्वात। और लफ्ज फटीचर की गूंज आज फिर सुनाई दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मैंने गैर रस्मी गुफ्तगू में फटीचर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन जावेद लतीफ ने जो जुबान इस्तेमाल की उसे फौरी दबा दिया गया। वो अटक में मीडिया से बात कर रहे थे। इनफॉर्मल बातचीत के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया फटीचर। अब उसको 2 दिन ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मैंने कोई किसी को कत्ल कर दिया। और जो जावेद लतीफ ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की मुराद सईद के खिलाफ, तो कोई उसको बड़ी जल्दी किल करने की कोशिश की। इस कौम के टैक्स के पैसे से एक पूरी कैंपेन चल रही है इश्तिहारों की। हर रोज आप देखते हैं कि दोनों भाइयों की तस्वीरें लगी हुई हैं इश्तिहारों पे। अभी तक अंदाजा यह लगाया जाता है कि 25 से 30 अरब रुपया 25 से 30 अरब रुपया इश्तिहारों पे उन्होंने लगाया है। उधर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान की नाकामी के पीछे झूठ बोलने की आदत, मनफी सियासत और हसद है। खान साहब रोए मत और अपनी करप्शन का जवाब नैब को दें। अपने बयान में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल में 25 से 26 बिलियन झूठ बोले और यू टर्न लिए। खान साहब से और तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। खान साहब, अगर आप दरख्त भी ना लगाते तो 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या मुंह दिखाते। उनका कहना था कि इमरान खान और उनके वज़रा पर जब करप्शन का इल्जाम लगता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। 3.5 साल से दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। तनख्वाह न मिलने पर सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले कांस्टेबल को नौकरी से फारिग कर दिया गया। दीन मोहम्मद ने पेट की आग बुझाने के लिए डीपीओ ऑफिस बहावलपुर के सामने फलों की रेडी लगा ली। कांस्टेबल दीन मोहम्मद ने 7 माह तक तनख्वाह न मिलने पर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी। कांस्टेबल दीन मोहम्मद ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वो आइंदा इलेक्शन में खादिम आला पंजाब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। बहावलपुर पुलिस ने वजीर आला और पुलिस के बड़ों के खिलाफ आवाज उठाने पर मुबैना तौर पर दीन मोहम्मद को तशद्दुद का निशाना बनाया था। दीन मोहम्मद पर 4 मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया और अब नौकरी से फारिग कर दिया गया है। जिक्र बॉक्सर आमिर खान की अहलिया का, जिन्होंने दिल की बात कह ही दी है। एक इंटरव्यू में फरियाल मखदूम ने कहा है कि उनकी शादी परियों की कहानी जैसी बिल्कुल नहीं। मशहूर होना शादीशुदा जिंदगी को मुश्किल बना देता है। आमिर खान के अहले खाना और अहलिया फरियाल मखदूम के दरमियान चंद माह पहले एक तनाज़ा शुरू हुआ जो ताहाल खत्म नहीं हुआ। अब एक मर्तबा फिर फरियाल मखदूम ने अपने ससुराल वालों को निशाने पर रख लिया और तनकीद का निशाना बनाया। फरियाल मखदूम का इंटरव्यू के दौरान कहना था, लिबास के मामले में शुरू से ही बहुत ज्यादा आजाद ख्याल हूँ, लेकिन मुसलमान हूँ और अपने लिबास की मुनासबत को खूब समझती हूँ। ससुराल वालों की तरफ से उरियानियत का इल्जाम बेबुनियाद है। उनका कहना है कि शादी के बाद परियों जैसी जिंदगी का सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आमिर पर और आमिर को मुझ पर पूरा एतमाद है। खानदानी झगड़ा जब शुरू हुआ था तो आमिर खान के घर वालों ने फरियाल पर गैर मुहज्जिब लिबास पहनने का इल्जाम लगाया था। I remember the first day when Amir's mom and dad had both came with him. They knew the way I dress. My mom was very open. I'm the same person I am today as I was, 5 years ago when I got engaged. And no one addressed that, sorry, we can't accept you because of the way you dress. इस इल्जाम के जवाब में फरियाल ने इल्जाम लगाया था कि ससुराल वालों ने उन पर तशद्दुद किया है। मामलात इस कदर बिगड़ गए कि आमिर ने अपने वालिद को अपने मैनेजर के तौर पर भी फारिग कर दिया। आमिर अपनी अहलिया के साथ अमेरिका चले गए और अपने भाई की शादी में भी शिरकत नहीं की। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। अगर अच्छा होने का कहकर वोट मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे, अवाम दम दरूद कराकर चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दिल की बात कह दी। फैसलाबाद के इलाके इस्माइल रोड पर कपड़े के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ।
और हमें किसी ने अगवा नहीं किया था, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया।